हेलो एवरीबॉडी। गुड इवनिंग टू ऑल। हेलो सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग। सब अच्छा बढ़िया? सर। यस यस सर। सर। ठीक ठाक हो? खाना पीना खा लिया? चलो, यस यस सर। सर। आज की क्लास स्टार्ट करें। यस सर करिए। चलिए, तो आज है प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 9। 8 क्लास हम लोग कर चुके हैं। जो लोग नहीं देख पाए हैं बाकी की क्लासेस, अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बाकी की 8 क्लास देख के आइए अच्छे से, फिर ये क्लास 9 देखिए। चलो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 55, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलिए, द मार्क प्राइस, द मार्क प्राइस। अच्छा, पढ़ के आए तुम लोग? नहीं पढ़ के आए? नहीं पढ़ के आओगे तो प्रॉब्लम होगी। द मार्क प्राइस ऑफ एन अलमिरा इज 7800 if it is available at a discount of 15%, then its selling price is। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? ठीक है, अगर तुम लोगों ने को याद नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूं कि मार्क प्राइस क्या होता है। ठीक है, चलो देखो, ये है हमारा सीपी और ये रहा हमारा मार्क प्राइस, और उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। कोई पर्सन 100 रुपीज़ का आइटम परचेज करके लाया और उसने उस आइटम पे एक टैग लगा दिया 150 रुपीज़ का। ठीक है, अब वो एक्चुअली में उसको 150 का नहीं बेच रहा, वो उसको बेचेगा 130 का। बट वो उसको परचेज कितने का लाया था? कितने का परचेज किया था? 100 रुपीज़ का। उसका या मार्क प्राइस अब उसका मार्क प्राइस अब उसने क्या चालाकी की? उसने क्या चालाकी की। सर आपकी आवाज सर डबल आ रही है। डबल आ रही है। ठीक है, सर प्रिंस तो उसने क्या क्या मैं किया है कि 50 रुपये एक्स्ट्रा अपनी आइटम पे एक टैग लगा दिया, एमआरपी लगा दी, और ये कह के बेच रहा है कि मैं आपको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा हूँ। बट एक्चुअली में वो उसको कितने का सेल कर रहा है? 130 का। परचेज कितने का करके लाया था? 100 का। और डिस्काउंट देने के बाद भी वो उसको कितने में सेल कर रहा है? 130 में। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट सब सर। प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। क्योंकि 100 का लेके आया था और डिस्काउंट करने के बाद भी वो 130 का बेच रहा है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं? सीपी पे देंगे कि एमपी पे? एमपी। एमपी। एमपी बोलो या एमआरपी बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि एमपी और एमआरपी वही प्राइस है, वही जो एमपी और एमआरपी होता है अपना, ये वही प्राइस है जिसको हम बोलते हैं जो टैग प्राइस होता है, जो उस पे लिस्टेड रहता है आइटम पे। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन अलमिरा। तो मार्क प्राइस क्या होता है? अभी भी बताया मैंने, क्या बताया कि मार्क प्राइस होता है एमपी। एमपी को बोलते हैं मार्क प्राइस। तो बेटा एमपी कितने का दे रखा है? एमपी दे रखा है 7800 का। अब डिस्काउंट कितने का है? 15% पे। तो मुझे बताओ डिस्काउंट किस पे लगेगा? एमपी पे लगेगा ना। कितने का डिस्काउंट हो रहा है? जब आप 15%। शॉप से कोई आइटम परचेज करके लाते हो और आपको डिस्काउंट मिलता है, तो जो भी एमआरपी होती है डिस्काउंट करने के बाद वो कम हो जाती है। तो कितनी कम होगी? यहाँ पे हो रही है 15% से कम। कितने से हो रही है बेटा? 15%। फिफ्टीन 16। परसेंट 15%। हमें तो एमआरपी जो एमपी लिखा हुआ है ये तो हमारा 7800 है। सर आप हमें निकाल के दिखा दीजिए कि 7800 का 15% कितना निकलेगा। उतने हम दुकानदार को, शॉपकीपर को कम पैसे दे के आएंगे। तो मैंने बोला बेटा कि ऐसा है कि परसेंटेज निकालना तो बहुत ईजी है। 7800 का निकालना है, कितना निकालना है? 15%। उसके बगल में लिख लो 15%। और 15% लिखते हैं तो 100% हटा के नीचे 100 लेके आते हैं। तो 100 से ये दोनों जीरो कट गई। अब क्या बचा? आपके पास बचा 78 और 15, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आएगा 15 8 से कितना होता है? 120, कैरी 12। ठीक है,
15 7 जा कितना होता है 105। 105 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 1017 117। 117। मतलब इसका हाँ मतलब 100, सॉरी 70। 1170 रुपीज वो लेस करके देगा। आई बात समझ में? हाँ हाँ। तो जो 15 एक्चुअली में जो 15% जो डिस्काउंट वो बता रहा था, वो कुछ नहीं था, वो बस 1170 था। तो अब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? कुशाग्र कितना होगा सेलिंग प्राइस? पहले जो एमपी था उसमें से इतना डिस्काउंट मिल गया हमें, इतना, इसको माइनस कर दो। माइनस करके बताओ कितना आंसर आएगा। देखो माइनस कैसे करेंगे पहले समझ लो। माइनस करने का तरीका है, पहले 7800 में से 1000 माइनस करो, कितना बचा? 77,000। 77,000 में से 100 कम करो, कितना बचा? कितना बचेगा? 769। कितना बचेगा बताओ? नो सर, 6630 आएगा। 6630, हाँ। तो फिर 70 भी कम करेंगे तो इतना आएगा। तो उसका एमआरपी कितना है? उसका एमआरपी आएगा 6630। एमआरपी नहीं है, सॉरी, ये एमपी होगा, तो सॉरी एसपी होगा। तो एसपी कितने का जा रहा है? 6630 का। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ऑप्शन सी। सी। वेरी ऑप्शन गुड। सी। अब मेरे को सारे लोग एक बार स्क्रीन पे देखेंगे और ध्यान से एक चीज समझेंगे। हमने क्या किया कि एमपी दे रखा था 7800। आई बात समझ में? उसके बाद 15% का डिस्काउंट कर दिया। कितने का डिस्काउंट कर दिया? 15%। 15% का। तो मेरे को बताओ कि अगर 15% का डिस्काउंट कर दिया तो एमपी का कितना परसेंट रह गया? एमपी अपने आप में मान लो 100% था, ऐसे मान लेते हैं, उसमें से 15% का डिस्काउंट कर दिया। तो जो सेलिंग प्राइस बनेगा कितने का बनेगा? 85% का ही तो बनेगा। जी सर। देखो ऐसे समझो, मान लो ये रहा तुम्हारा एमपी और ये रहा आपका एसपी। बेटा पूरा अटेंशन स्क्रीन पे रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। मान लेते हैं कि एमपी अपने आप का 100% था, ऐसे मान लिया। अब इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने का दिया जा रहा है? माइनस 15%। 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये -15 हो जाएगा। तो एसपी कितने परसेंट का बनेगा? 85% 85। का। और हमें क्या निकालना है? एसपी लिखा हुआ है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इज। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एमपी अपन जैसे सीपी और एसपी करते थे, याद है? 100 की यस वैल्यू सर। गिवन है, 85 की निकालते थे। प्रॉफिट पे निकालते थे तो 100 से प्लस जाते थे, ठीक है। लॉस निकालते थे तो 100 से माइनस आते थे। सेम काम यहाँ करना है। कैसे? मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि जो 100% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है? ये एमपी है आपका, कितनी है? 7800। अब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना रह जाएगा? 85% का। तो बस हमें केवल 85% की वैल्यू निकालनी है। 15% तो माइनस हो जाएगा, देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पे लिखा 7800, किसकी वैल्यू है बेटा? 100 की। तो ये 7800 100 की वैल्यू है, तो 100 आ जाएगा नीचे। हमें क्या निकालना है? 85। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दो, दोनों जीरो खत्म हो गई। क्या बचा हमारे पास? बचा 78 × 85। अब फटाफट मेरे को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आएगा। फटाफट मेरे को बताओ कितना आंसर आएगा। जल्दी करिए। 78 × मल्टीप्लाई बाय 85।
सर लक्ष्य बता रहा है। हम्म। सर गगन 6430। अच्छा जी। ओ नेक्स्ट। सर 6530। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर गगन बताए। मयंक, प्रिंस, गगन, कुशाग्र बताओ जल्दी। सर गगन बता रहा है। गगन बताओ। 6630। वेरी गुड, सर यही है। कुशाल कुशाग्र, बताए। कुशाग्र बताओ। सर वो है 4775। गलत, गलत। सर सिक्स पता है। थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी दैट्स इट, दैट्स ओवर। सर ठीक प्रिंस है, बताए। हाँ बोलो प्रिंस, जल्दी जल्दी बोलो। 6450। बेटा 6630 आएगा, केवल गगन का आंसर सही है। और हमें सेलिंग प्राइस ही निकालना था और वो आया है 6630। ठीक है। ये किसके साइड से नॉइज आ रहा है बेटा, इसको बंद करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे। द सेलिंग प्राइस दे रखा है 1920। फाइंड इट्स मार्क प्राइस इफ इट सोल्ड एट 20% ऑफ 20% डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको, क्या दे रखा है बच्चों? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पहले क्या दे रखा था? मार्क प्राइस मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रखा है 1920। डिस्काउंट कितने का है? 20%। तो सेलिंग प्राइस का परसेंट कितना बनेगा? 80% सर। वेरी गुड। कौन बोला? लक्ष्य। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि 80% की वैल्यू 1920 हो जाएगी। यहाँ तक कंफर्म है सबको? यस सर। ठीक है, बताओ प्रिंस, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस भी 100 से 20% कम होगा, इसीलिए 80% की वैल्यू है। जो सेलिंग प्राइस है ना आपका 1920, वो 80% की वैल्यू है। हमें हमें क्या निकालना है? मार्क प्राइस। क्या निकालना है? ये मार्क निकालना है मार्क प्राइस, एमपी। और एमपी अपने आप का कितना होता है? 100%। क्या होता है? 100%। 100%। तो हम बोलेंगे कि 1920 किसकी वैल्यू है? 80 की। हमें किसकी निकालनी है? 100 की। अब सॉल्व करो। ये जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। 8 से कट गया, 8 2 जा 16। कितना बचेगा? 3 32। 8 4 जा 24। तो 24 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2400। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। बात आ गई समझ में? यस सर। हाँ। तो अगर सेलिंग प्राइस देखो, सारे लोग स्क्रीन पे आओ एक बार, फिर बात करते हैं, फिर समझा। देखो स्क्रीन पे आओ सारे लोग। आगे सर। देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी चीज का लॉस पे परसेंट निकालते थे तो माइनस करते थे, और प्रॉफिट पे निकालते थे तो 100 से प्लस करते थे परसेंट में, ठीक है। और डिस्काउंट में हमेशा माइनस होगा। क्या होगा? नहीं। हमेशा माइनस होगा। और जो भी माइनस, जितना भी परसेंट का डिस्काउंट होगा उसको माइनस करेंगे तो वो हमेशा सी एस पी आएगा। क्या आएगा? एस पी आएगा। अच्छा। और जो भी 100% होगा वो होगा आपका एमपी। क्या होगा? एमपी। यस। तो जब भी एमपी और एसपी की बात होगी तो एमपी अपने आप में 100% होगा, और 100 से जो भी माइनस होगा वो डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो हमेशा 100 से कम ही आंसर आएगा। बेटा ये किसके किसका टीवी चल रहा है, इसको ऑफ करो। चलो आगे बढ़ जाएं। एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन करोगे? चलो। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, हाँ जी, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 320।
और डिस्काउंट है 20% का। कितने का? आपको बताना है कि एमपी कितना होगा, बताओ फटाफट। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करिए, डू इट। बेटा गगन आराम मत कर, थोड़ी पढ़ाई कर ले। ज्यादा होशियार मत बन। नहीं सर, करिए बेटा, जल्दी करिए, हाँ बोलो। सर ये जिसकी टीवी चल रही है वो डिस्टर्ब कर रही है। बेटा जिसका टीवी चल रहा है बंद कर दो प्लीज, नहीं तो फिर सोच लेना खैर नहीं है तुम्हारी। सर हाँ लक्ष्य का आंसर आ गया। बोलो। सर मेरा आंसर है 400। अच्छा ठीक है, हो गया। देखो, देखो जी, डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20%। तो एसपी का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। ठीक है। यस एसपी सर। का परसेंट कितना हो जाएगा? 80%। और एसपी का रुपीज में कितना है? 300। हम क्या बोलेंगे? 80% 320 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 320 की। 320। हाँ, 320 की वैल्यू है, ठीक है। 320 की वैल्यू। हमें किसकी निकालनी है? हमें क्या निकालना है बेटा? एमपी। और एमपी कितना होता है? टेल मी। 100%। तो बस 100% की वैल्यू निकालेंगे। अब लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है? पहले उस वैल्यू को लिखते हैं। लिख दी वैल्यू 320। ये 320 कितने परसेंट की वैल्यू है? 80% की। 80 को उसके नीचे लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? नीचे। हमें क्या निकालना है? 100। तो जो निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 कट गया। 8 से कर गया 4 टाइम। 4 का 100 में मल्टीप्लाई किया, या आपका आ गया 400। कितना आ गया? 400। फोर तो बेटा हंड्रेड 4000 नहीं होगा, 400 फोर होगा, जीरो। हंड्रेड ठीक है, समझ में आ गया? चलो। तो हाँ भाई, वीडियो अगर अच्छी लग रही है आप लोगों को, और जो भी स्टूडेंट देख रहा है वीडियोज, अगर उसको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जी हैं। सर। सर अपन को देखिए मेरा आंसर ठीक है। अपन को सपोर्ट मांगता है। जितना ज़्यादा लाइक होगा, बच्चे शेयर करेंगे, उतने अच्छे से अपना वीडियो जो है यूट्यूब पे ग्रो करेगा, है ना। तो अगर आपको हाँ लिटरली सर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस कितना? इतना। डिस्काउंट कितना है? 12% का। क्या पूछ रहा है? एमपी पूछ रहा है। मार्क प्राइस। निकालो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, निकालो चलो। करिए भाई, जल्दी करिए। सेलिंग प्राइस दे रखा है 13200, एंड आपका डिस्काउंट दे रखा है कितना बच्चों? 12%। मेरे को ये बताओ, एसपी का परसेंट कितना हो जाएगा? 100 से 12 कम। कितना? 88%। तो यही, ये आपका दोनों सेलिंग प्राइस है परसेंट में, रुपीस में। तो हम बोलेंगे कि 88% की वैल्यू कितनी है? 13200। और हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है एमपी। और एमपी अपने आप का कितना कितना होता है?
एमपी अपने आप का होता है 100%, तो बस हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 132/88 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करो। तो वो 11 से ये कटेगा 8 टाइम, 11 से कटेगा 1 टाइम, एंड 22 हो जाएगा, ठीक है, एंड 2 टाइम। फिर 4 से कटेगा 2 टाइम, और 4 से कटेगा 3 टाइम, ठीक है। और फिर 2 से कटेगा ये 50 टाइम, और ये आएगा 750। क्या कर दिया, कुछ गलत कर दिया क्या? कुछ गलत काट दिया क्या? ये था 13200, किसकी वैल्यू है 88% की, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 88 को 11 से करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, क्योंकि 11 8 जो होता है 88। 11 से इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा? हाँ, 11 बन जाए 11, फिर बचेगा आपका 2, हो जाएगा 22, 11 टू जा, ये आएगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी। 4 से कटा 2 टाइम, और 4 से कटा ये 300 टाइम, और 2 से कटा ये 50 टाइम, और 50 का और 300 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15,000। कितना आएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी लक्ष्य भी का सही ये है। किसके 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 साइड से आवाज आ रही है, ये बताओ पहले मेरे को। चलो। सर मेरे पूरे कमरे में टीवी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अपना माइक म्यूट कर लो, जब बोलना हो, सवाल पूछना हो तभी ऑन करो, कैमरा कोई म्यूट नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिस्काउंट ऑन 20%, इफ अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट सेव्स अ मैन 150, देन हाउ मच डिड ही पे फॉर द शर्ट? ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? हाँ जी, आपको पहले सबसे पहले ये देखना है कि डिस्काउंट कितने का है। कितने का डिस्काउंट है? 20% का। तो मेरे को ये बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस का परसेंट कितना होगा गगन? माइक ओपन करके। सर 80। 80 नहीं, 80%। ठीक है, बात आई यस समझ सर। में? अब मेरे को एक बात बताओ। मान लो कि गगन एक शॉप पे जाता है, और वहां पे एक शर्ट मिल रही है 750 की, और इसको डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें वो डिस्काउंट लेके 150 रुपये बचा रहा है। इसका मतलब क्या है? कि जितने का डिस्काउंट परसेंट है उतने ही पैसे बचा रहा है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे आपसे पूछा है उसने कितना पे किया, तो उसका सेलिंग प्राइस पूछा है। तो हम हमें इसका निकालना है, एसपी निकालना है 80%। लेकिन निकालेंगे कैसे? सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा। हमने एसपी तो निकाल लिया, बात आ रही है समझ में सबको? एसपी हमने निकाली, 80% आएगा। लेकिन 80% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। डिस्काउंट कितना है? 20%। और यही 20% आपका कितना सेव सेव करा रहा है आपके? 150 रुपीज। तो मतलब आपका यही 20% 150 के इक्वल है। बात आई यहां तक समझ में? मतलब जहां पे जिस शर्ट पे टैग लगा हुआ है 20% का, है ना, और वहां पे जब तुम्हें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब तुम्हें 150 तुम बचा रहे हो। तो मतलब वो 20% ही रुपीज में 150 है। तो हम बोलेंगे कि सर 20% की वैल्यू है 150, और हमें निकालना है ये
एसपी, और एसपी तो हमारा 80% है, तो हम ऐसे निकालेंगे। 80% निकालना है, हाँ जी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 150। ये 150 किसकी वैल्यू है? 20% की। 20 को नीचे लिखेंगे। हमें क्या निकालना है? 80%। 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब देखो, 20 से 80 कट गया 4 टाइम, और 4 का मल्टीप्लाई करोगे ना 15 में, तो 60 आएगा। एंड प्लस एक जीरो और है, तो 1600 है उसका सेलिंग प्राइस। कितना है? 1600। सिक्स, सॉरी 600। कितना है? 600। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी। गगन अपना माइक ओपन कर लो तुम, और लक्ष्य भी कर लो, ठीक है सर। और प्रिंस भी करो। करो। यस हाँ, ये सर। प्रिंस के साइड से नॉइज आ आइए। रहा है। अब मेरे को इस सेम क्वेश्चन में कोई मेरे को बता सकता है कि मार्क प्राइस कितना होगा? बेटा प्रिंस, तुम अपना माइक बंद कर लो, तुम्हारे साइड से वो आ रहा है, नॉइज आ रहा है। जब तुम्हें सवाल पूछना हो, बोलना हो, तब ऑन करके पूछ लिया करो। कोई मतलब मुझे बता सकता है कि इसका मार्क प्राइस कितना होगा? कोई भी बच्चा बताए। एनीबडी? मार्क पर मार्क पर तो 600 ही है। तो सॉरी सॉरी, 150। हाँ भाई गगन, कितना है? बताओ। 150 लग रहा है। वो तो डिस्काउंट है, और जो 80% निकाला है वो सेलिंग प्राइस है। ये जो निकाला है ना, ये जो हम निकाल रहे हैं, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है 80%। मार्क प्राइस कितना है? कितना होता है परसेंट में मार्क प्राइस? 100%। तो 100 की वैल्यू निकाल सकते हो इसका यूज करके, कि इसका यूज करके कि 20% की वैल्यू है 150, हमें निकालनी है 100 की। तो कैसे निकालेंगे? पहले लिखेंगे 150, ये किसकी वैल्यू थी? 20 की। 20 को नीचे लिख लो। क्या निकालना है? 100%। एमपी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 से ये क्या कट गया करें? 5 टाइम, और 15, 5 जा होता है 75, और एक ज़ीरो। तो उसका एमआरपी था 750। लेकिन एमआरपी नहीं, मार्क प्राइस नहीं पूछा, केवल सेलिंग प्राइस पूछा है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी। ठीक है। हम्म। आ गया बात समझ में? एक क्वेश्चन और दूं, चलो। आपको डिस्काउंट परसेंट दे रखा है बच्चों, 15%। कितना दे रखा है? 15%। 15%। और जब डिस्काउंट 15% था, तो एक पर्सन कितना सेव कर रहा था? वो सेव कर रहा था 360 रुपीज। कितने सेव कर रहा था? 360। तो मेरे को ये बताओ आप लोग, कि उस आइटम का सेलिंग प्राइस क्या होगा, और मार्क प्राइस क्या होगा? आपके पास 1 मिनट है, ठीक है? करो। करिए भाई। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 से 1.5 मिनट का टाइम मैंने दे दिया है तुम लोगों को ऑलमोस्ट। 1 मिनट बाकी है, 30 सेकेंड हो चुके हैं, करिए। डिस्काउंट परसेंट है 15% का, और सेविंग है आपका 360 का। आपको बताना है कि उस आइटम का सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस क्या होगा। बताइए। सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस दोनों बताने हैं। डू इट। सारे लोग करेंगे। आया किसी का आंसर? देखो, जी सर। टाइम हो गया तुम लोगों को। अब देखो, डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है? 15%। इधर कर देता हूं मैं
15% डिस्काउंट, रुपीज में कितना है 360। बस हमें 1% मिल गया। अब इसी से काम चलाओ, इसी से निकल जाएगा। पहले निकालना है एसपी। कौन मुझे बताएगा कि डिस्काउंट परसेंट अगर 15% है तो एसपी का परसेंट कितना होगा? सर 85। 85%। लक्ष्य ने बताया। तो बस 85, वेरी गुड लक्ष्य। तो फिर 85% का वैल्यू निकाल देंगे, 85/15, और 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं। तुम लोग क्या करते हो, 15 को डिवाइड कर देते हो 360 से, उल्टा कर देते हो। पहले लिखना है इस वैल्यू को, फिर डिवाइड करना है 15 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 80 से। 15 से ये कटेगा, कितने टाइम कटेगा? 15 2 जा 30, एंड 6 6 0, 15 4 जा इतना, फोर। 24 इंटू करो, 85। तो ये आपका एसपी आएगा। 24 इंटू 85 करो, तो ये आपका क्या आएगा? एसपी आएगा। बताओ मेरे को एसपी कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके बताओ। 24 एंड फटाफट करो, 24 × 85 करो, करिए जल्दी मल्टीप्लाई। सर आंसर आया 2420404 वेरी गुड, 50। 2040 इज द राइट आंसर। एमपी कैसे निकलेगा? एमपी कितना परसेंट होता है? 100%। तो सेम इसी का यूज़ करेंगे। 15% की वैल्यू कितनी है? 360। हमें किसकी निकालनी है? 100 की। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 360 को, कितना आएगा? 24। तो ये आपका हो जाएगा 2400। ये क्या है आपका? एमपी। बात आ गई समझ में? चलो आगे बढ़ जाएं, ठीक है। चलिए। हाँ जी, तो हाँ। अगेन अगर आपको वीडियो सर अच्छा लग रहा है बोलो। सर मुझे एक डाउट है। हाँ, पहले डाउट पूछ लो, बताओ। सर मतलब जो मीटिंग होगी आज ही बता देना आप। कि जो एमपी है ना, उसके लिए जैसे अभी आपने बताया, जो वो नहीं है एसपी, हम्म। उसको निकालने के लिए पहले 360 ऊपर रख दिए, फिर 15 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 85 हो गया। हम्म। तो सर हम इस ये उतारने में गलती कर देते हैं ना। हम्म। तो सर वो डाउट मुझे कल क्लियर करना है वो डाउट क्लियर करना है। कि हाँ, एसपी के लिए कैसे लिखना है ऊपर नीचे, कुछ नहीं और करना, कुछ कुछ एमपी के लिए कुछ नहीं करना, बहुत इजी है देखो। बहुत इजी है देखो। जैसे मैंने बोला कि 15% किसके इक्वल है? 360 के। आपको कौन सा परसेंट निकालना है? 85%। इसकी वैल्यू निकालनी है। किसका यूज़ करके? इसका यूज़ करके। तो पहले हमेशा रुपीस वाली वैल्यू होती है ना, उसको लिखेंगे। लिख ली? लिख लिया। ये 360 किसकी वैल्यू है? 15% की। किसकी वैल्यू है? 15% की। 15% ही तो 360 है। तो पहले लिख लिया थ्री हाँ। सिक्सटी और जो 15 है 15% उसको लिख लिया 15 को नीचे। अब फाइंड क्या करना है? 85। तो जो भी लिखा है उसमें 85 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे करना है, समझ में? चलो। हाँ। जी हाँ, अगेन बिल्कुल। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब जरूर करो। जाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, तुम लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब, ना वॉच करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 20% डिस्काउंट an article was sold for rupees 596. What is the printed price? क्या पूछ रहा है? प्रिंटेड प्राइस। बेटा प्रिंटेड प्राइस ही क्या होता है? अगर वो कह रहा है कि प्रिंटेड प्राइस, अगर वो कह रहा है कि प्रिंटेड प्राइस, अगर कह रहा है वो लिस्टेड प्राइस, अगर वो कह रहा है कि मार्क ओके। प्राइस, ठीक है, इन सब का मतलब ही होता है एमपी। क्या होता है? एमपी। और एमपी अपने आप एमपी। का कितना होता है? 100%। 100%। आपको दे रखा है क्या? डिस्काउंट दे रखा है 20% का। तो यहाँ से सबसे पहले तुम में से कौन सा बालक होशियार है जो मेरे को बताएगा कि सर
इस क्वेश्चन में पहला स्टेप ये होगा। कौन सा है उसे यार बताओ। सर लेफ्ट साइड। कौन सर कौन सा। इसमें पहला स्टेप होगा हाँ SP है 596 ठीक है, लिख लिया। एसपी लिख लिया फाइव हंड्रेड और नाइन्टी सिक्स डिस्काउंट परसेंट है 20%। डिस्काउंट परसेंट लिख लिया 20%। नेक्स्ट। और इसमें MP निकाल, वो मार्क प्राइस निकालना है, फाइंड करना है। हाँ फिर एकदम घटिया, बेतुका, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट बताओ भाई। कोई है, पहला स्टेप क्या रहेगा। तो पहला पहले एसपी, एसपी तो लिख लिया 596, उसके बाद उसके नीचे डिस्काउंट परसेंट कितनी है, लिख फिर दिया। मल्टीप्लाई बाय 100, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि एमपी 100% होती है खुद में। अबे तो बड़े भाई, ये 596 है। ये 596 क्या है, एसपी है, क्या है। एसपी। तो एसपी पहले रुपीज में दे रखा है, तो पहले एसपी का परसेंट नहीं निकालेगा, तभी तो एमपी बता पाएगा। रुपीज में तो निकाल लिया, एसपी कितना आया 596। अब जरा परसेंट में यही वैल्यू निकाल के दिखाओ, एसपी की कितनी आएगी बताओ। कितनी आएगी बोलो। डिस्काउंट कितने का है, 20% का। तो एसपी कितना हो जाएगा, 80%। 80%। कितना हो जाएगा, एट्टी एट्टी 80%। परसेंट हो जाएगा। तो बस ये जो 80% है ना, यही 596 है। इसको ऐसे लिखो बना के। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि सर 80% है ना, ये 596 की वैल्यू है। मैं बोलूँगा ओके बेटा। फिर आप बोलोगे सर हमें ना प्रिंटेड प्राइस निकालना है। और फिर तुम मुझे बताओगे सर जो प्रिंटेड प्राइस होता है ना वही एमपी होता है। और एमपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एमपी तो अपने आप में 100% होता है। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंटेड प्राइस मतलब एमपी निकालना है। और एमपी का परसेंट कितना है, 100%। तो बस हमें बेटा 100% की वैल्यू निकालनी है। बच्चा लोग बात आई समझ में। तो ये जो जी फाइव सर। नाइन्टी सिक्स है कौन से परसेंट की वैल्यू थी, 80 की। उसको लिखेंगे नीचे। इसकी निकालनी है 100 की। इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 8 से काटो। 8 7 जा 56। कितना बचेगा, 3। ठीक है। कितना बचेगा बताओ। 8 से नहीं कटेगा जी, हम्म, 8 से नहीं कटेगा। चलो छोटा छोटा करके काटते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, 8 से नहीं कटेगा। देखो पहले सर जीरो, जीरो से जीरो कट गया। आई थिंक 8 से कट जाएगा। 8 से कट तो रहा है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो बेटा, ट्रेन निकल रही है। सॉरी, गलत था। गलत था, चलो। हाँ तो 8 से कटेगा, 8 7 जा 56। कितना बचेगा, 3। 36। 36 8 से कट जाएगा। बच्चों बताओ। 36 8 से, हाँ सर कट जाएगा, फोर कट टाइम। कट जाएगा ना, नहीं कटेगा। सॉरी। यही तो गड़बड़ करवा रहे हो तुम लोग बार बार। ये नहीं कटेगा, 8 से पूरा नहीं कटेगा। जीरो से जीरो कट गया। इसको काटो 4 से, 4 से कितने बार कटेगा, 2 टाइम। और ये 4 से कटेगा, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 19, 4 4 जा 16, फिर बचेगा 3 6 36, 4 9 जा इतना। और फिर 2 से कट गया ये 50 टाइम। और फिर मल्टीप्लाई करना है 149 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है। पहले जीरो लिख जी लो, फिर सर। 5 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 5 9 जा 45, कैरी 4,
कहाँ कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या बेटा हम कैलकुलेशन में? हाँ हाँ सर। बताओ कहाँ कर रहे हैं, बताओ। जल्दी बोला करो। सर ये 4 से डायरेक्ट तो कट जाएगा। 596। हाँ तो 4 से ही तो काटा था, बताते क्यों नहीं हो? 0 से 0 कट गया। तो मैंने अलग तरीके से करा है, आपने अलग करा है। अरे तेरा तरीका भला, वहां से न्यूयॉर्क से लेके आया तू अपना तरीका। फाइव तो नाइन्टी मैंने सिक्स 20 से फाइव काटा नाइन्टी है। सिक्स अपॉन 80। मैंने क्या किया, 0 से 0 काटा था, हाँ सही काटा था। तो ये कटेगा 149। ये कट काटा था 4 से 2 टाइम, और 2 से कटेगा ये 5 टाइम, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7। 5 9 जा 45, सर और 745। 7 20 7 45। 745 ऑप्शन डी। डी। आ गया समझ में? हाँ तो ये सर। क्या है, 100% निकाला है, क्या है ये? एमपी। एमपी तो है। एमपी कितना है? 745। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाएं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान से करना। कह रहा है द प्रिंटेड प्राइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखो। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900। मतलब जो एमपी है ना, वो एमपी कितना है? 900। बट द रिटेलर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 40%। अब रिटेलर को उस पे 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, एंड ही सेल्स द आर्टिकल फॉर 900। देन द गेन परसेंट ऑफ द रिटेलर इज, गेन परसेंट बताना है। गेन और लॉ। गेन और गेन परसेंट ऑफ द रिटेलर, और रिटेलर का। 90%। हाँ जी। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900, जो एमपी है वो 900 है। लेकिन जब रिटेलर उस पे 40% का डिस्काउंट लेके आता है, और फिर वो उसको बेच भी रहा है 900 में, तो उसका गेन और वो बताओ। देखो ये कैसे निकलेगा सवाल, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, कठिन है। देखो। जैसे हम मान लेते हैं कि लक्ष्य एक दुकानदार है, एक रिटेलर है। पता है रिटेलर किसको बोलते हैं? जो शॉपकीपर होते हैं उसको रिटेलर बोलते हैं। ये जो रिटेलर लिखा हुआ है ना, शॉपकीपर, शॉपकीपर को बोलते हैं रिटेलर, जहाँ से हम छुटपुट सामान लेके आते हैं। तो वहां पे जब ये गया, तो इसने देखा कि वहां का जो प्रिंटेड प्राइस था वो था 900, लेकिन इसको डिस्काउंट मिल गया 40% का। कितने का? 40% का। 40%। अब इसको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, इस इट मीन्स कि इसको ये पड़ रहा है कितने का? मतलब 900 का अगर 40% निकालेंगे, तो 40 अपॉन क्या करेंगे? 40/100 कर देंगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। 9 4 जा 36। हाँ। तो मतलब 360 रुपीज कम। मैं ये वहां से लेके आ रहा होगा तो कितना कम ला रहा होगा? ऑलमोस्ट 540 का। तो ये इसको पड़ा सीपी। कितने का पड़ा? सीपी। 540 का। तो क्योंकि ये कहीं से लेके आया था जहां पे इसका जो प्राइस था वो था 900। कितना था? 900। फिर इसको 40% का डिस्काउंट मिल गया, तो उसमें से इसके 360 कम हो गए। तो अब इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, या इसने अपनी जेब से जो दिए उसको, उस शॉपकीपर को जहां से ये लेके आया, तो इसको पड़ी 540 का। लेकिन इसने दिमाग लगाया क्या,
कि अब वो ये क्या करता है, इसको कितने की पड़ी है 540 की, लेकिन अब इसको वो सेल कर रहा है कितने में, 900 में। कितने में सेल कर रहा है, 900 नाइन में। हंड्रेड बात आ रही है समझ में। और प्रॉफिट और यस लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है, किस पे निकलता है, सीपी। सीपीपी। सीपी पे। तो गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट कैसे निकालेगा, मेरे को बताओ। 540 का सामान जा रहा है 900 में, कितने का गेन हो रहा है बताओ, कितने का गेन हो रहा सर है, 360 का। 360 का गेन हो रहा है। लो जी 360 का गेन हो गया। अगर गेन है, अगर गेन हो रहा है 360 का, तो गेन परसेंट ही तो निकलेगा, बताइए। तो गेन परसेंट और प्रॉफिट हाँ परसेंट सर। बेटा सेम होता है। तो गेन परसेंट आपका हो सेम। जाएगा, ऊपर लिखेंगे गेन, ओनली गेन, एंड नीचे लिखेंगे सीपी, इंटू कर देंगे 100। ठीक। गेन कितना है 360 का, वेरी गुड। सीपी बेटा कितना है, ये रहा सीपी 540, यहाँ पे लिख दिया। हमें क्या निकालना है, अच्छा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करो बेटा। 0 से 0 कट गया, 9 से कट गया 4 टाइम, 9 से कट गया 6 टाइम, 2 से कट गया 4 से कट गया 4 कट गया 2 से 2 टाइम, ये कट गया 3 टाइम। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 100 में, तो 200 अपॉन नीचे 3, इतना आ गया, 200 अपॉन 3%। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये आपका आएगा 666 2/3%। बात आई समझ में, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। बच्चों बात आ गई समझ में, हाँ टेल सर। मी। ये। गुड। चलो आगे बढ़ जाएं। हम्म, चलो, जी सर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क में। होमवर्क। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62। सर। हाँ। सर, जो वो इजी क्वेश्चन था ना, हम्म। उसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चुपचाप बैठ के क्लास कर ले, बाद में ले लियो। 62 क्वेश्चन नंबर देखो। ये क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। क्विंटल वाला क्वेश्चन है कि सोहन ने बॉट किए कुछ राइस इतने रुपीज में पर क्विंटल के हिसाब से, और फिर उसने उनको इतने में बेच दिया इस रेट के हिसाब से। तो अगर उसने टोटल इतने क्विंटल खरीदे थे, तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63। अ शॉपकीपर सेल्स अ बॉक्स कॉस्टिंग 900 गिविंग 15% डिस्काउंट, फाइंड आउट द सेल ऑफ द बॉक्स। ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कितने क्वेश्चन बचे हैं, एक आखिरी क्वेश्चन और बचा है, ये भी ले लो होमवर्क में। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल बाइसिकल फॉर 40 और उस पर खर्च करता है 50 रुपीज, और फिर उसको सोल्ड कर देता है 600 में, तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। दिस इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क। ठीक है। देन अगेन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियोज। थैंक यू। क्लास खत्म होती है, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, बढ़िया रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर।